गाइज, आप सभी को हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ और मस्त होंगे। आप लोगों की दुआ से मैं भी अच्छी हूँ और आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। मैं अभी एक कहानी सुनाऊंगी, अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स। मणिपुर गांव में एक किसान रहता था और उसकी पत्नी बहुत आलसी थी। किसान खेतों पर काम करता था और जब खेतों से घर जाता था तो उसकी पत्नी कुछ भी काम नहीं करती थी और कोई ना कोई बहाना बना लेती थी, तो उसी किसान को काम करना पड़ता था। यह सब करते करते बेचारा वो अशोक नामक व्यक्ति बहुत परेशान हो गया और रोज डेली उसको घर का भी काम करना पड़ता था। एक दिन उसने कहा था कि भाग्यवान, आज मैं शाम का खाना नहीं खाऊंगी और तुम्हारे लिए दाल चावल बना के रख दिया है। जब तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए तो उठ के खा लेना। यह सुनते ही उसने सोचा, रोज डेली दाल चावल से मैं परेशान हो गई हूँ और आज मैं खुद ही अपने लिए खाना बना लेती हूँ। तो जैसे ही अशोक बाहर चला गया, कुछ उसको खेत में बोने के लिए बीज लाना था, तो वो बीज लेने चला गया था बाजार। और उसकी पत्नी तुरंत उठी और अपने लिए अच्छे से दमदार आलू बनाने लगी। तभी अशोक बाजार से वापस आ गया बीज लेके, और जब घर के पास पहुंचा तो उसको बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी सब्जी की। उसने सोचा, ये कहाँ से खुशबू आ रही। जब अपने घर की तरफ बढ़ा तो उसको अपने ही घर से खुशबू आ रही थी। तो अशोक इधर उधर देखने लगा और विंडो में से झांक करके देखा तो उसकी पत्नी बढ़िया दमदार आलू बना रही, मसालेदार, और उसी से वह खुशबू आ रही। अशोक सब कुछ समझ गया और कहने लगा कि यह इसने बहाना बनाया करती है और इसका कुछ तो दर्द नहीं करता है। और तभी जब वह घर को गया तो वह उसकी पत्नी रोने लगी और कहने लगी, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है और सुबह से तो पेट में दर्द था, लेकिन अब पैर दर्द करने लगे। अशोक सब कुछ समझ गया था और कहने लगे कि मैं रात का खाना नहीं खाऊंगा, क्योंकि मेरा एक जगह दावत का निमंत्रण है। मैं वहीं दावत में जाऊंगा और वहीं खाऊंगा। तो तुम्हारे लिए मैं अब कद्दू की सब्जी और चावल बना देता हूँ, क्योंकि तुम्हारा पेट ठीक नहीं है। उसने सोचा, मैं कद्दू की सब्जी चावल नहीं खाऊंगी और ये कद्दू की सब्जी चावल से मैं तंग आ गई हूँ। अशोक ने सोचा, मैं तो अब तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगा और कोई न कोई बहाना बनाऊंगा। तभी उसने सोचा, मैं कद्दू की सब्जी क्यों खाऊं, और वह अपना दावत में खाना खाने चला गया। उसने सोचा, मैं जाती हूँ और कोई अच्छी सी सब्जी बना लेती हूँ। उसने देखा तो टोकरी में कोई भी सब्जी नहीं रखी थी, और तभी उसने सोचा कि अंडे की सब्जी बना लेती हूँ, और वहाँ जब गई तो अंडे भी नहीं रखे थे। यह सब देख करके वह बहुत नाराज हुई, और जब उसका पति अशोक घर को आया तो बोली, मुझे एक कप चाय बना दीजिए। अशोक बोला, भाग्यवान, तुम अब चाय नहीं पियोगी, मैं भी चाय पीना छोड़ दिया है और हम दोनों लोग अब नीम के पत्ते पीस करके इसी का रस पिएंगे। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं ये कड़वी चीज़ नहीं पीऊँगी। तो कहा, नहीं, तुम्हारा पेट खराब है, इसलिए नीम की पत्ती पीना बहुत अच्छी बात है और पेट भी सही हो जाएगा। यह सुनकर उसकी पत्नी बोली, नहीं, मैं नीम की पत्ती नहीं पीऊँगी। और उस अशोक ने तुरंत नीम की पत्ती पीसकर उसको दिया तो उसने तुरंत ही उल्टी कर दिया। और कोई भी वह व्यक्ति कोई भी ना तो सब्जी लाता था, ना तो किसी चीज़ का कोई चीज़ मतलब खाने वाला नहीं लाता था। और यह सब देख करके उसकी पत्नी बहुत तंग आ गई और कहने लगी कि अब क्या किया जाए। अशोक भी बहुत चतुर था। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तो कम से कम एक हफ्ता कुछ भी नहीं लाया और वह उसकी पत्नी बहुत परेशान हो गई थी।
अशोक रोज डेली यही कहता था कि मेरी तो दावत है, मैं शाम का खाना वहीं खा लूँगा और तुम्हारे लिए कद्दू की सब्जी और चावल बना देता हूँ। वह कद्दू की सब्जी चावल खाते खाते परेशान हो गई। तो एक दिन अशोक दावत से बढ़िया अच्छा सा खाना लेके आ गया और वो जैसे उसकी पत्नी देखा तो कहने लगी, ये खाना मेरे लिए लाए हो? अशोक कहने लगा, नहीं नहीं, मैं ये तुम्हारे लिए खाना नहीं लाया हूँ, ये तो मैं खाऊंगा सुबह, और तुम्हारे लिए कद्दू की सब्जी और चावल अभी बना देता हूँ। तभी उसकी पत्नी चुपके से रात में उठ के और खाना खाने लगी। अशोक तुरंत वहाँ पहुँच गया और कहने लगा, ये क्या कर रही हो? तभी उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, हमारे तो कोई भी बीमारी नहीं है, नहीं तो मेरे हाथ पैर और पेट में कहीं भी दर्द नहीं है, मैं तो ऐसे बहाना बनाती थी और मैं आपसे सारा काम करवा लेती थी, और आज मुझे ये खाना खा लेने दो, और आज के बाद मैं कोई भी बहाना नहीं बनाऊंगी और मैं सारा काम घर का करूंगा। तभी यह सुनकर अशोक बहुत खुश हुआ और अपनी पत्नी को गले लगा लिया। तो फ्रेंड्स, कहा जाता है, अगर कोई ऐसा आलसी है तो उसके साथ ऐसा ही सबक करना चाहिए, क्योंकि उसको सबक नहीं सिखाओगे तो वो तुमको ऐसे ही करता रहेगा और सारा काम तुम ही से करवाएगा। तो मेरी कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।